ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के प्रदोष व्रत के बारे में। दोस्तों प्रदोष व्रत जो कि सभी दोषों का नाश करने वाला व्रत माना गया है। कहा जाता है कि जीवन में यदि किसी भी प्रकार का दोष हो, चाहे वह ग्रह दोष हो या पितृदोष हो या वास्तु दोष हो, सभी प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए व्यक्ति को प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से दाम्पत्य जीवन में खुशियां आती है। अगर विवाह योग्य कोई व्यक्ति हो गया है, विवाह होने में विलंब हो रहा है, तो ऐसे में प्रदोष व्रत को धारण करना चाहिए। संतान सुख के लिए भी प्रदोष का व्रत श्रेष्ठ माना गया है। साथ ही जीवन में यदि धन संबंधी समस्याएं हैं या फिर किसी भी प्रकार की कष्ट से आपका जीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, तो ऐसे में आपको प्रदोष का व्रत अवश्य करना चाहिए, क्योंकि इसका नाम ही है प्रदोष, जो कि दोषों का नाश करती है। तो प्रदोष का व्रत वैसे ही अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। पूरे साल में कुल 24 प्रदोष के व्रत रखे जाते हैं और जब अधिक मास लगता है तब इसकी संख्या बढ़कर 26 की हो जाती है। साल 2023 में क्योंकि अधिक मास लगा था, इसलिए इस बार हमें कुल 26 प्रदोष के व्रत प्राप्त हुए हैं। और इनमें भी अब कार्तिक मास तो अपने आप में ही पुनीत महीना है और इसमें किए गए पूजा पाठ जप तप का फल हमें वैसे भी बाकी महीनों के हिसाब से कई गुना अधिक प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक मास में पड़ने वाले इस प्रदोष व्रत का आप सभी को पालन करना चाहिए। और यदि व्रत नहीं करते तो भी भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनके शिवलिंग का दर्शन करना, उनका जलाभिषेक करना तथा उनके मंदिर में दीपदान करना कार्तिक महीने में श्रेष्ठ बताया गया है। तो चलिए जानते हैं कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रदोष व्रत की जो तिथि को लेकर थोड़ी सी कन्फ्यूजन बनी हुई है, तो वो कन्फ्यूजन दूर करते हैं। व्रत किस दिन रखा जाएगा, उपाय इत्यादि आपको किस दिन करने हैं, पूरी जानकारी वीडियो में आपको देने वाले हैं। साथ ही आपको मनोकामना पूर्ति का एक बहुत ही सुंदर सा उपाय जिसका वर्णन शिव महापुराण के अंतर्गत किया गया है, यह भी बताने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साल 2023 में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 24 नवंबर दिन शुक्रवार को शाम 7:06 पर होगा और इस तिथि का समापन अगले दिन यानी कि 25 नवंबर दिन शनिवार शाम 5:22 पर हो रहा है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। देखा जाए तो दोनों ही दिन प्रदोष काल में आपको त्रयोदशी तिथि की प्राप्ति हो रही है। ऐसे में आप अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा और अपनी सुविधा के अनुसार दोनों में से किसी भी दिन चाहें तो महादेव की पूजा अर्चना या फिर यदि कोई उपाय आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यदि आप 24 नवंबर के प्रदोष को मान के चलें तो यह शुक्र प्रदोष कहलाएगा और इस दिन शुभ योग की भी प्राप्ति हो रही है। सर्वार्थ सिद्धि योग तथा अमृत योग की प्राप्ति हो रही है, इसकी वजह से 24 नवंबर शुक्रवार के दिन जो प्रदोष व्रत की प्राप्ति हो रही है, यह बहुत ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी होगी। वहीं 25 नवंबर को जो प्रदोष व्रत है जो शनिवार को पड़ रहा है, इस दिन रवि योग की प्राप्ति हो रही है। साथ ही इस दिन शाम के वक्त से वैकुंठ चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। यह तिथि होती है हरि और हर के मिलन का, तो यह दिन भी अपने आप में बहुत ही सुंदर और शुभ दिन है। तो लेकिन 25 नवंबर को जो लोग व्रत रखेंगे प्रदोष का, उन्हें बता दें कि 25 नवंबर को शाम के 5:22 पर प्रदोष तिथि यानी कि त्रयोदशी तिथि समाप्त हो जाएगी। इसके बाद चतुर्दशी तिथि का आरंभ हो जाएगा। इसलिए जो भी पूजा पाठ आपको करना है वह आपको शाम 5:22 से पहले कर लेना है। प्रदोष के निमित्त यदि आप पूजा करते हैं, कोई उपाय करते हैं, तो इस समय तक आपको पूजा पाठ इत्यादि कर लेना है। इसीलिए श्रेष्ठ यही होगा कि आप 24 नवंबर को जो प्रदोष पड़ रहा है उसमें जो भी पूजा उपाय इत्यादि करना है वो आप कर लें, क्योंकि इस दिन आपको शाम के 7:06 से प्रदोष काल की प्राप्ति हो रही है, जो कि पूरी रात रहेगी। तो आप अपनी सुविधा अनुसार जिस दिन आपको, वैसे दोनों दिन ही अच्छा है, आप जिस दिन अपनी सुविधा अनुसार पूजा पाठ उपाय इत्यादि करना चाहे कर सकते हैं। इस दिन भले आप व्रत ना रखें, लेकिन महादेव के मंदिर में प्रदोष काल में अवश्य जाएं, क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में महादेव साक्षात रूप में शिवलिंग में निवास करते हैं। ऐसे में शिवलिंग की
के दर्शन, उनकी पूजा आराधना, अभिषेक, दीपदान इत्यादि वहाँ पे करना बहुत ही शुभ माना जाता है और इससे श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति होती है। आज के दिन आपको भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजन करनी है। जो विधि होती है भगवान शिव की, पंचामृत से उनको स्नान कराएं, शुद्ध जल में गंगा जल मिलाकर स्नान कराएं, बेलपत्री चढ़ाए, कम से कम 5 बेलपत्र जिसमें कि चंदन का सुंदर से लेप करके आपको चढ़ाना है। आंकड़े के पुष्प, मदार के पुष्प, जो भी आपको प्राप्त हो जाता है पुष्प, कनेल के पुष्प इत्यादि से भगवान का श्रृंगार करें। भगवान को फल मूल इत्यादि का भोग लगाएं, भगवान के समक्ष घी का दीपक लगाएं, सुगंधित धूप इत्यादि दिखाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार कम से कम जाप करें। इस विधि से आपको पूजन कर लेनी है। अब आपको बताते हैं कि यदि आपकी कोई मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, तो ऐसे में आपको प्रदोष के दिन इस उपाय को करना है। केवल 2 दिए आपको जलाने हैं और आपकी जीवन में जो परिवर्तन होगा उसे आप स्वयं महसूस करेंगे। करना क्या है आपको 2 घी के दीपक, एक दीपक सबसे पहले बेल वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए लगा देना है प्रदोष काल में, और दूसरा दीपक अपने घर के चौखट पर आपको बाहर की ओर खड़े होकर यह दीपक लगाना है। दीपक का मुंह बाहर की ओर हो और महादेव से प्रार्थना करें और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे सदाशिव, आज प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में आप नंदी महाराज के साथ भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। ऐसी कृपा करना कि आपकी दृष्टि मेरे घर के चौखट पर पड़े और मेरी जिंदगी संवर जाए, ऐसी कृपा करना। इस प्रकार से प्रार्थना करते हुए यह दीपक लगा दें। ऐसा आप मात्र 5 से 6 प्रदोष करके देखिए। महादेव की कृपा से आप जिस भी मनोकामना के साथ इस उपाय को कर रहे हैं, आपकी सभी मनोकामनाएं महादेव की कृपा से पूर्ण होंगी। खास करके यदि आप धन संबंधित समस्या से परेशान हैं, आपका व्यापार नहीं चल रहा है, नौकरी में रुकावटें आ रही हैं, विवाह में विलंब हो रहा है, इन सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए आपको प्रदोष के व्रत को धारण करना चाहिए। और यदि व्रत नहीं भी कर सकते तो भी आज के दिन आपको महादेव के शिवलिंग के दर्शन करने हैं, उनके पूजा इत्यादि करके महादेव के मंदिर में दीपक लगाना है और ये 2 दिए वाला उपाय करना आरंभ कर दीजिए। महादेव की कृपा से आपके जीवन की समस्त समस्याएं अवश्य समाप्त होंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।